नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 2 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मुझे थोड़ा जल्दी में हूं तो इसीलिए जो है एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं छाप पाया। आपको जो कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो दूंगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही रहेगा, तो माफ़ी चाहते हैं इस वाले शिफ्ट के लिए। इसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो है नहीं छाप पाया हूँ, हालांकि मौखिक रूप से चर्च करते चलूँगा। शोभना नारायण का मुख्य जो है संबंध है किस नृत्य से है शोभना नारायण का, तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य जो है आपका उत्तर भारत से संबंधित नृत्य है। और जितने भी महाराज शब्द वाला जो आपका सर्वनाम लगा होगा जो भी नाम के ऊपर, तो आप इसको जो है 90% मान के चलेंगे कि कथक से संबंधित होगा। जैसे अमली महाराज आपका हो गया, बिरजू महाराज है ना। इसके बाद ये जो भी है महाराज वाला आपका जो है कथक से संबंधित है। कथक जो है 8 शास्त्रीय नृत्य में एक नृत्य है जो उत्तर भारत में करी जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बनाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1946 में अधिनियम बना था और 1948 में जो है अमल में लाया था। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में दोनों ऑप्शन था या फिर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन था। तो राइट आंसर वही करके आना था। आई होप दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, 1948 होगा, क्योंकि ये अमल में तब से आया था। उसे ठीक वैसा ही समझिए जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना था, लेकिन पास हुआ था आपका 1993 में, उसी प्रकार से। ठीक है, एक मुहावरा आपसे पूछा गया था, तिल का तार बनाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। देखिए तिल का तार गाँव घर में भी बोलते हैं, अरे यार क्या तुम तिल का तार बना रहे हो, छोटी सी बात के लिए तुम मुंह फुला के बैठे हो, तिल का तार बना रहे हो, बात का बतंगर कर रहे हो, है ना। मतलब छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी जता देना, या फिर छोटा सा कोई बात हो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलना, एकदम डींग मार के बोलना, तो उसे तिल का तार बना देना। नाम से ये स्पष्ट है तिल कितना छोटू सा होता है और तार कितना होता है, इतना बड़ा, है ना। तो आपको जो है तिल का तार बना देना मुहावरा का सही अर्थ होता है कि छोटी बातों को बड़ा करके बताना। अगला प्रश्न जो एक पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे। देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में अगर कुल पूछा जाता है तो ये आपका शाक्य कुल के होते हैं। कौन से? शाक्य कुल के। लेकिन यहाँ पे वंश पूछा गया था, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था, हरिजन दिया गया था, उसके बाद शूद्र दिया गया था, उसके बाद वैश्य दिया गया था, क्षत्रिय दिया गया था, है ना। तो ये आपका क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, इक्वाछु वंश। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम जो है इन्हीं के वंशज है महात्मा बुद्ध, ऐसा माना जाता है। अब क्या सच्चाई है भगवान जाने। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ पर है? ये आपका नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या हो जाता, मतलब आंसर क्या हो जाता? क्षत्रिय वंश और शाक्य कुल। ठीक है, इसके अलावा इनका जन्म लुम्बिनी में होता है 563 में। बुद्ध की मृत्यु जो होती है ये कुशीनगर में होती है। कुशीनगर कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है ना। इसके अलावा प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है ना। तो दोनों तीनों बात जो बौद्ध के धर्म से रिलेटेड है ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बौद्ध को कभी भी नहीं छोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आती है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगति है, आपको ध्यान रखना है। पहला, मैं बार बार बता रहा हूँ, बताने का रीजन है आपको याद करा देना है भैया। मेरा मोटो सिर्फ एनालिसिस करवाना नहीं है, आपको हीरो बनाना है। पहला जो है आपका राजगीर में होता है, किसके समय होता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश। दूसरा कहाँ होता है? काला अशोक के समय कहाँ पर होता है? वैशाली के अंदर। तीसरा कहाँ पर होता है? अशोक के समय पाटलिपुत्रा के अंदर। और चौथा कहाँ पर होता है? कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो ये 4 बौद्ध संगति हुआ था। साथ ही साथ 2 जैन संगति भी याद रखने को बताया था। पहला पाटलिपुत्रा है ना, और दूसरा आपका बल्लभी। बल्लभी कहाँ पर है भैया? गुजरात। पाटलिपुत्रा तो सब फेमस है, बिहार में है। जितने भी जर उत्पन्न हुए कानून से संबंधित, जो भी शासन की लड़ाई हुई, सब वहीं से तो प्राचीन काल से चल रहा है इंडिया में, है ना। इसके अलावा मगध साम्राज्य आप जानते हैं ना, तो ये सब कहाँ था? बुद्ध के बारे में सब कुछ जान लिए लगभग। चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, जो बुद्ध जो उपदेश दिए थे पूछा जाता है किस भाषा में, तो पाली भाषा में दिए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। जातक जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की जो है कथा वर्णित वाला किताब है। इसके अलावा जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है ये त्रिपिटक है, जिसके अंदर 3 पिटक होती है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक। अगर जो आपका जैन धर्म की भाषा की बात करें, जो उपदेश दिए हैं, तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आश्रम का समानार्थी शब्द पूछा गया, यानी पर्यायवाची, तो बिहार, कुटी, मठ, ये सब जो है आश्रम का वो हो जाता है। आश्रम वही आश्रम जहाँ साधु संत लोग निवास करते हैं ना। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 में मोकामा सीट से कौन जीता था? ऑप्शन में आपका नीलम देवी था। नीलम देवी जो है यहाँ से आरजेडी की प्रत्याशी थी। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू प्रसाद यादव के हैं, और तेजस्वी यादव वर्तमान में जो है इसके मुख्य कर्ता धर्ता है। तो यही जीते हैं और बिहार में फिलहाल इन्हीं का ही गठबंधन सरकार है जेडीयू के साथ।
साथ आरजेडी का। ठीक है, तो नीलम देवी जो है आपका जो है मोकामा सीट से जीत गई थी आपका बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अग्नि का समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए अग्नि का भी एकदम सेम है, हिंदी कहने का मतलब एकदम जो है लो आ रहा है, तो अग्नि का समानार्थी शब्द होता है आग हो जाता है, अग्नि हो जाता है, पावक हो जाता है, अनल भी हो सकता है अग्नि का, और अनिल होता है हवा का। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिसके सर पर चंद्रमा हो क्या कहेंगे भैया, जिसके सर पे चंद्रमा हो ना उसे चंद्रशेखर कहा जाता है अर्थात महादेव। ठीक है, महादेव के सर पे जो है आपने शंकर भगवान के सर पे चंद्रमा को देखा होगा, इस प्रकार से रहते हैं। मुझे तो बनाने नहीं आता, मेरा ड्राइंग बहुत कमजोर है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से शंकर जी के माथे पे चंद्रमा रहती है, यहाँ से जल निकलती रहती है गंगा, तो ये आपका जो है चंद्रशेखर कह सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जो पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखिए अब यहाँ से आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बच्चे को मालूम है कि नहीं मालूम है। तो एक द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, एक अर्जुन अवार्ड दिया गया था, एक ध्यानचंद दिया गया था और एक परमवीर चक्र दिया गया था। आप जानते हैं कि परमवीर चक्र जो है सेना वगैरह को दिया जाता है, ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अन्य की बात करें, द्रोणाचार्य खेल के प्रशिक्षक को 1985 से दिया जा रहा है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 1961 में खिलाड़ी को दिया जाता है और 2022 के लिए ये 25 खिलाड़ी को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये भी खिलाड़ी को दिया जाता है और 2022 के लिए ये शरत कमल को दिया गया है, इकलौता आदमी को जो टेबल टेनिस खेलता है। पिछले साल की जो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार 12 आदमी को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में प्रथम पुरस्कार जो है वो जो अपना शतरंज के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद, उन्हें दिया गया था। इसके अलावा इसका प्रथम नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाते हैं। तो इतना बात ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कथकली नृत्य में कौन सा संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये पूछा गया था या नहीं, क्योंकि जब बच्चे ने मुझे दूसरा बच्चा ने शोभना नारायण बताया तो शोभना नारायण जब पूछ ही लिया था, दो कैरेक्टर क्यों पूछेगा। फिर भी जब आ गया है तो देख लीजिए, कथकली नृत्य से जो कैरेक्टर है ये नारायण मेनन है, उदय शंकर, कृष्णा नायर, मृणालिनी, साराभाई, कृष्ण कुट्टी। देखिए नृत्य के ऊपर जो है फुल विश्लेषण करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं भी एक वीडियो जो है फुल विश्लेषण करके जो है बना रहा हूँ। हालांकि आज बन जाना चाहिए, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल पक्का बन जाएगा, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नृत्य से कोई भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, आपको दे रखा था NaHCO3, इसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। पिछले वाले शिफ्ट में जो है आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर का पूछा गया था, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। उसी प्रकार एक धोबन सोडा होता है, Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है खाली इसका, और एक होता है कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक, एक होता है CaOCl2, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या आपका जो विरंजक चूर्ण कहते हैं, या फिर रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ सभी प्रश्नों का एनालिसिस। मुझे से जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ, यहाँ पे लगभग 12 से 14 प्रश्न प्राप्त हुए, कम प्रश्न प्राप्त हुए। जो भी प्रश्न मिलेगा और तो मैं अगले वाले शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। मुझे थोड़ा जरूरी काम से बाहर निकलना है, इसीलिए आज एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। कराएंगे, जो कमेंट वाला शिफ्ट आएगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,